अल्लामा मौलाना मंसूर सोलंकी साहब की इस पूरी काविश की कबूलियत के लिए एक मरतबा आवाज़ बुलंद भेजते मोहम्मद बानियात की ज़हमतों के लिए और आपके यहाँ पर आमद के लिए कबूलियत के लिए एक मरतबा और दूर भेजते मोहम्मद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन ला सिय्यमा अल इमाम अल-मुंतज़र वल हुज्जत अस-सानी अशर अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा वल्लअनतुल दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बरादरान अज़ीज़ ख़ानान मुहतरम, ज़ाहिर की मजालिस मंसूब हैं बिज़्ज़तुर रसूल खातून जन्नत हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तो ज़ाहिर के तमहीदात के लिए कुछ आयतें हैं कि जिनको मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा और फिर शहज़ादी के ऊपर कुछ बातें करेंगे। लेकिन बहरहाल जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया ये बहुत मशहूर आयत है। ये है कुरान मजीद का दूसरा सूरा तरतीब तिलावत के एतबार से, जिसका नाम है सूरह बकरा। सूरह बकरा कुरान मजीद का सबसे तूलानी सूरा है, सबसे लंबा सूरा। जैसे कि 286 आयतें इस एक सूरे के अंदर मौजूद हैं। तकरीबन 2.5 पारों पर मुहित है ये सूरा, सूरह बकरा। और इससे पहले अगर आप देखें तो आपको मिलेगा 7 आयतों पर मुश्तमिल कुरान मजीद का सबसे पहला सूरा सूरह फातिहा। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा सूरह आले इमरान। तो ये है सूरह बकरा। और इस सूरह बकरा में परवरदिगार आलम ये ऐलान कर रहा है बिल्कुल आगाज़ में कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, कि ये किताब जिसको तुम पढ़ रहे हो, इस किताब के बारे में हमारा ऐलान सुन लो कि इस किताब में रैब कोई नहीं है। यानी रैब कोई नहीं है का मतलब क्या हुआ? रैब कहते हैं शक, रैब कोई नहीं। तो ये परवरदिगार कह रहा है कि भाई हमारा ऐलान सुन लो, किताब जो पढ़ने जा रहे हो उस किताब के बारे में हम तुमसे कह रहे हैं कि इसमें रैब कोई नहीं, शक कोई नहीं है। जब शक नहीं है तो जो कुछ भी इसके अंदर है वो पूरा यकीनी है, हतमी है, कतई है। न डाउट की कोई गुंजाइश है, न रैब की कोई गुंजाइश है, न ऐब की कोई गुंजाइश है। ये परवरदिगार आलम ने ऐलान कर दिया। अब बरादरान अज़ीज़ सीधी सी बात है, खुदा ने तो कह दिया, मगर खुदा ने जब कह दिया तो क्या सारे के सारे इतने शरीफ हैं कि खुदा के कहने को मान लेंगे? अगर इतने ही सारे शरीफ होते तो फिर तो बात क्या थी? तो परवरदिगार आलम ने पहले तो ये कहा कि भाई हमारी बात सुन लो कि इसमें कोई शक नहीं है, ये जो हुजूर तुम्हारे सामने पेश कर रहे हैं ये इनका बनाया हुआ नहीं है, ये हमारा नाजिल करता है। अच्छा, अब बरादरान अज़ीज़ यानी अब परवरदिगार आलम का इसरार है कि ये हमारा नाजिल करता है, ये हमारा बनाया हुआ है, रसूल भी हमारा बनाया हुआ है, कलाम भी हमारा बनाया हुआ है। यानी तुम्हें हम ये हक भी नहीं देते कि तुम रसूल बना सको या कलाम बना सको।
तो एक बात तो यही समझ में आ गई कि जब ना तुम रसूल बना सकते हो ना कलाम बना सकते हो तो इमाम खुद कैसे बना लोगे? आपने और फरमाया ना हम तुम्हें रसूल बनाने का हक देते हैं, ना तुम्हें कलाम बनाने का हक देते हैं, ना तुम्हें इमाम बनाने का हक देते हैं। जब रसूल भी हमारा होगा, कलाम भी हमारा होगा, इमाम भी हमारा होगा, तो उसकी शान ये होगी कि ना उसमें कोई ऐब होगा ना कोई रैब। जो तुम्हारा बनाया हुआ होगा वो रैब वाला होगा, ऐब वाला होगा। जो हमारा मुकर्रर करता होगा वो रैब से भी पाक होगा, ऐब से भी पाक होगा। उसी को हम इमाम कहते हैं, उसी को हम मासूम कहते हैं। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अब परवरदिगार आलम कि भाई ये तो हमारा ऐलान हो गया कि इसमें कोई रैब नहीं है। अब तुम अगर नहीं मानते, तुमको लगता है कि इन्होंने खुद बना लिया है माज़अल्लाह कि हमारे हबीब ने जो कुछ तुम्हारे सामने पेश किया, अगर तुम्हें ये लगता है कि ये हमने नहीं भेजा, इन्होंने खुद बना लिया, तो फिर इन्होंने खुद कैसे बना लिया? अगर इन्होंने बना लिया तो फिर तो ये इंसानी काबिश हुई, ये खुदा का नाज़िल करदा तो ना रहा। तो अब हम तुम्हें एक चैलेंज करते हैं। यही सूरह बकरा में आगे जाकर परवरदिगार आलम ने उसी लफ्ज़ रैब को इस्तेमाल किया और इरशाद फरमाया कि भाई तुमने हमारा ऐलान तो पहले सुन लिया था कि इसमें कोई रैब नहीं है, अब हमारा चैलेंज सुनो। चैलेंज हमारा ये है कि इन कुंतुम फी रैबिन, कि अगर तुम्हें रैब हो रहा है, अगर तुम्हें शक हो रहा है, हमारा तो दावा यह है कि इसमें रैब कोई नहीं है, मगर अब हम तुम्हें चैलेंज करते हैं कि अगर तुम्हें रैब है, इन कुंतुम फी रैब मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, किसमें रैब हो रहा है? उसमें कि जो हमने अपने अब और अपने बंदे पर नाज़िल किया। तो अब तुम एक काम करो, हमने तो पूरा कुरान नाज़िल कर दिया ना, हमने तो कुरान के कई सूरे नाजिल कर दिए, कुरान नाजिल कर दिया, किताब नाजिल कर दी, तो जबान तो तुम्हारी है, जबान तो वही जबान है ना कि जिसमें तुम रोजाना गुफ्तगू करते हो, हुरूफ को जोड़ते हो, लफ्ज बनाते हो, लफ्जों को जोड़ते हो, जुमले बनाते हो, जुमलों को जोड़ते हो, मजमून तैयार करते हो, मजमून का मजमुआ बनाते हो, किताब आ जाती है। तो ये जबान तो वही जबान है ना जो तुम्हारी रोजमर्रा की इस्तेमाल की जबान है, वही जबान है ना। तो एक काम तो करो कि हम पूरी किताब का जवाब लेने का मुतालबा नहीं करते, हम ये नहीं कहते कि पूरी किताब का जवाब ले आओ, हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि इन सूरों में से सबसे कोई छोटा सूरा ले लो और उसका जवाब ले आओ। जवाब लाने में तुम कामयाब हो जाओ तो रिसालत से हम दस्तबरदार हो जाएंगे। अगर तुम जवाब ले आए तो फिर हम रिसालत के दावे से कहेंगे इनको कि भाई दस्तबरदार हो जाओ। और अगर तुम जवाब ना ला सको, जबान दानी के बाद, अहले जबान होने के बाद, महारत के बाद, शेर पर गिरफ्त के बाद, नसर पर कब्जे के बाद भी अगर तुम पूरी किताब ना सही एक सूरे का भी जवाब ना ला सको तो फिर इंसाफ की बात करो। तुम्हें अपनी ढिठाई पर बाकी नहीं रहना चाहिए, तुम अपनी ढिठाई से दस्तबरदार। आपने और फरमाया ये कुरान मजीद ने एक चैलेंज कर तो दिया, परवरदिगार आलम ने कह दिया कि भाई अब तुम कोशिश करो और जवाब ले आओ। तो क्या कोशिश की गई? जवाब दिया, कोशिश तो की करने वालों ने, और ऐसा मुकाबला किया कि मुकाबला करने के बाद भी ना कह सके कि मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। मुकाबला किया मगर ऐसा मुकाबला भी ना कर पाए, हाथ तो गए, शिकस्त तो खाई, मगर कोई ऐसा ही मुकाबला करते कि मिसाल के तौर पर कुछ देर खड़े रह पाते ना, ये भी ना कह सके कि मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। बेकार मुकाबला किया। मुसलमा कज़्ज़ाब ने कुछ कोशिशें की, तारीख की किताबों के अंदर, तफसीरों के अंदर आपको मिल जाएगा। अल बयान आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अबुल क़ासिम अल मुस्वी अल ख़ुई रहमतुल्लाह अलैह की मारिफतुल आराम किताब मुक़द्दमा तफसीर में, तो वहाँ पर भी उन्होंने इस तरह की बात ओछी हरकतें जिन्होंने की हैं उनका जिक्र किया है और उनके कलाम के नमूने भी पेश किए। अब बात सारी क्या है बरादरान अजीज कि परवरदिगार आलम ने चैलेंज कर दिया। पहले किया ऐलान
किताब में रैब कोई नहीं। चैलेंज किया, एक सूरे का जवाब ले आओ, हार गए, शिकस्त खा गए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये कुरान मजीद मौजूदा है और इसका जवाब कोई नहीं ला सकता, तो जवाब लाने से मुराद क्या है? ये है वो सवाल कि जो इसके ज़िम्न में पैदा होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो गुफ्तगू है वो बहुत संगीन और सकीन तो नहीं हो रही, इंशाअल्लाह वज़ीन तो नहीं है। उम्मीद है कि मेरी बातें आप तक पहुँचेंगी और आप लोग तो माशाअल्लाह साहिबान ज़ौक़ हैं, बाज़ौक़ हैं, साहिबान फ़िक्र व नज़र हैं, साहिबान मुतालिया हैं। तो मैं तवक्को करता हूँ कि इंशाअल्लाह मेरे नौजवान दोस्त मेरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अब ये सवाल पैदा हुआ, हमें जाना है शहजादी तक, ये बात ज़हन में रखिए कि सवाल ये पैदा हुआ कि जनाब आली अगर ये किताब मौजूदा है और उसका जवाब नहीं लाया जा सकता, हद यह है कि एक सूरे का भी जवाब नहीं लाया जा सकता, जवाब का मतलब क्या है और ये फैसला कौन करेगा कि जवाब हुआ या जवाब नहीं हुआ? अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ बरादरान अजीज, जो फन का माहिर है वो इस बात पर फैसला करे, जो फन का माहिर है वो इस बात का फैसला करे कि जवाब हुआ या जवाब नहीं हुआ। यानी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, मुझे एक बात बताइए कि अगर आप शेर का फैसला करना चाहते हैं कि ये अच्छा शेर है या नहीं, तो इसका फैसला कौन करेगा? मोची। क्या इस बात का फैसला कोई मोची करेगा कि ये शेर अच्छा है या नहीं? यानी अगर किसी शख्स के पास ज़ौक़ सुखन ही नहीं है तो वो शाह लतीफ़ के कलाम पर क्या तबसरा करेगा? आपने गौर फरमाया? यानी वो शख्स के जो जूते टांगता है वो हो सकता है कि जूता बहुत अच्छा बनाता हो, लेकिन ये है कि उससे आप अगर ये फैसला करवाना चाहें कि इनका शेर अच्छा है या उनका शेर अच्छा है, ये इसके मुकाबले में ठहरता है या नहीं ठहरता है, तो सीधी और साफ बात यह है कि जो जिसका शोबा हो वो उस शोबे के बारे में बात करे। अगर कपड़े का जवाब लाना है तो कपड़े का माहिर बताए, और अगर जूते का जवाब लाना है तो जूते का माहिर बताए, और अगर किताब का जवाब लाना है तो जो किताब को समझता है, परखता है, जांचता है, वो बता सकता है कि कोई जवाब बना या नहीं बना। आपने गौर किया? अब और तरफ बात यह है कि जो जवाब लेकर आए तो जो खुद मुशरिकीन है उन्होंने कह दिया कि जाओ जाने दो, ये इसका जवाब बनेगा नहीं, ये इसका जवाब नहीं बन सकता। अब कुरान मजीद का मैं आपसे पूछता हूँ कि सबसे छोटा सूरा कौन सा? वो है सूरह कौसर। यानी सूरों में सूरह बकरा भी है 286 आयत है, सूरह फातिहा भी है 7 आयत है, सूरह आले इमरान भी है 200 आयत है ना। सबसे छोटा सूरा का वो है सूरह कौसर, मगर ये छोटा होकर भी कितना बड़ा, वे छोटा होकर भी कितना बड़ा है कि 3 आयतों पर मुश्तमिल है, 3 आयतों पर, और इन 3 आयतों का जवाब कोई नहीं दे सका। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अब इस सीरियल में बात यह है कि भाई कुरान मजीद की फसाहत है, बलागत है, लफ्ज़ों का इंतखाब है, कंस्ट्रक्शन है कि जुमले कैसे बनाए गए, मानी और बयान, ये सब उसके मौजिज़ा होने का एक पहलू है, ये सब उसके मौजिज़ा होने का एक पहलू है, वो भी सूरह कौसर में मौजूद है। मगर अजीजान इंसाफ करें कि ये एजाज का एक रुख है, मौजिज़ा होने का दूसरा रुख क्या है? मौजिज़ा होने का दूसरा रुख ये है कि जो पेशन गोई कुरान के इस सूरे के अंदर परवरदिगार ने की वो पूरी हुई या नहीं। यानी जरा गौर कीजिएगा कि अगर एक मुस्तकबिल की खबर दी जा रही है और वो मुस्तकबिल की खबर गलत साबित हो गई तो इसका मतलब ये किताब अल्लाह की नहीं है। वरना ये कैसे हो गया कि खुदा ने मुस्तकबिल की एक बात बताई और वो गलत साबित हो गई। यानी मैं आपकी खिदमत में बात करूं, 30वां सूरा है कुरान मजीद का, सूरह रोम, और उस सूरे के अंदर परवरदिगार ने कहा बोले बंदे रोम वाले मगलूब हो गए। आप जानते हैं रोम इलाका, शहर, मुल्क वो मगलूब हो गया। उस जमाने की सुपर पावर पर्शियन एम्पायर के मुकाबले में मगलूब हो गई। ये तो है माजी की खबर, ये है माजी की खबर। मगर उसी सूरे में आगाज में परवरदिगार ने कहा जो मगलूब हो गए वो गालिब हो जाएंगे, जो गालिब हो गए वो मगलूब हो जाएंगे। अब ये है मुस्तकबिल की खबर।
अगर ये मुस्तकबिल की खबर झूठी साबित हो गई तो फिर किताब अल्लाह की नहीं है, और अगर वो खबर जो मुस्तकबिल की है वो सच्ची साबित हो गई तो मतलब यह है कि किताब खुदा की, रसूल खुदा का, कलाम खुदा। आपने गौर फरमाया? इसलिए कि मुस्तकबिल की खबर को कौन जान सकता है? मस्दर क्या है, रेफरेंस क्या है, सोर्स क्या है, कौन बता रहा कि मुस्तकबिल में ये होने वाला है? अब उसके बाद हुआ ये कि परवरदिगार ने कहा सयग़लिबून, ये जो मगलूब हो गए रोम वाले, हम तुम्हें बताते हैं कि मगलूब होने के बाद ज्यादा से ज्यादा 9 साल गुजरेंगे और जो मगलूब है वो गालिब आ जाएंगे, जो गालिब है वो मगलूब हो जाएंगे। लफ्ज़ इस्तेमाल किया बिज़अ सिनीन, जो 3 से 9 साल तक की मुद्दत के ऊपर हावी होता है। तो 9 साल के अंदर मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा ये होना लाजिम था कि रोम वाले जो मगलूब हो चुके थे वो गालिब आ जाए, और ऐसा हुआ। और जब ऐसा हुआ तो ये सबूत बन गया कि ये कुरान खुदा का नाजिल करता है। और किया आपने, लेकिन बरादरान अजीज वो तो 9 साल में जो हुआ सो हुआ। आज अगर मैं पूछे कि आज के जमाने में हमें बताओ कुरान के किताब खुदा होने का क्या सबूत है, रसूल के रसूल खुदा होने का क्या सबूत है? तो अब मैं आपकी खिदमत में कहता हूँ कि जरा सूरह कौसर उठाइए, जो फातिमा ज़हरा की शान में परवरदिगार ने नाज़िल किया, जो औलाद रसूल की शान में खुदा ने नाज़िल किया, जो आले अली और आले फातिमा का कसीदा बनाकर खुदा ने नाज़िल किया, जो इस शान से नाज़िल किया कि इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ हबीब हमने आपको फातिमा ज़हरा की सूरत में कौसर दे दिया। ये है माजी, मगर जो दिया उसका नतीजा क्या है? कौसर। ये है कसरत। जो कसरत है वो कहाँ जाहिर होगी? तो मुस्तकबिल में। जरा गौर कीजिए, ये है कुरान का एजाज। एक ही आयत में माजी की भी खबर दी और मुस्तकबिल का भी ऐलान कर दिया, एक ही आयत में। इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ हबीब हमने आपको क्या दिया? ज़हरा की सूरत में कोई छोटी मोटी चीज नहीं दी है। ऐ हबीब हमने आपको कौसर दिया। क्या दिया? कौसर दिया। अब आपके जहन में इसका पस मंजर यकीनन होगा कि पैगंबर अकरम को ताने दिए जा रहे हैं। बेटियों को तो वो खाते में लाते ही नहीं थे मुशरिकीन काफिर, तो बेटी उनके नजदीक कोई हैसियत नहीं रखती थी। इसीलिए परवरदिगार आलम ने गिरफ्त की और कहा कि खुदा मैदान क़यामत में उन माँ बाप का गिरबान थामेगा और उनसे सवाल करेगा कि इन बेटियों को जो तुमने हक़ हयात से महरूम कर दिया, जिंदा दरगोर कर दिया, अपने हाथों से दफन कर दिया, इन बच्चियों का कसूर क्या था? इन बच्चियों का कसूर क्या था? क्यों इन बच्चियों को जिंदा दरगोर किया गया? क्यों इन्हें कब्र के अंदर डाल दिया गया, गाड़ दिया गया? ये मुशरिकीन का माशरा क्या समझे कि बेटी किस तरह से आंखों की ठंडक होती है? ये जाहिल क्या समझे कि बेटी किस तरह से कल्ब का सुकून होती है? याद रखिएगा बरादरान अजीज कि परवरदिगार आलम ने आले मोहम्मद के जरिए से वो तहजीब दी कि जिसके जरिए से समझ में आया कि बेटी वो बेटी होती है कि जो आंखों की ठंडक हो, दिल का सुकून हो, जिसे हुसैन प्यार से सकीना कहते हैं। सकीना का मतलब ही है कि मेरे दिल का सुकून, मेरे दिल को सुकून देने वाली, राहत देने वाली। और फिर आप देखिए कि उस जमाने का माशरा, ये सूरह नहल की है कि जहाँ परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमाता है, इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा। क्या आयत है? इज़ा, जब बुश्शिरा खुशखबरी दी जाती है, अहदुहुम इनमें से किसी एक को भी, किस चीज की खुशखबरी? बिल उन्सा, कि तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई है, मुबारक हो, तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई है, खुशखबरी सुनो, तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई है। कुरान कह रहा है कि ये अजीब मूर्ख हैं कि इनको खुशखबरी दी जाती है मगर खुशखबरी पर इनके चेहरे बिगड़ जाते हैं। ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा, उनका चेहरा काला पड़ जाता है, सियाह। और कसीर ये गुस्से के घूंट पीते हैं और फिर उसके बाद सोचते हैं कि करना क्या है। आयु से को अला होने कि इसको जिल्लत के साथ जिंदा रहने का हक दूं, जीने का हक दूं,
हम यदुस्सहु फित्तुराब, और या इसको मट्टी के नीचे गाड़ दूं। वो ये सोच रहा है। कुरान कह रहा है कि अहमद तुझे खुशखबरी दी जा रही है कि अल्लाह ने बेटी दी है, और तू अपने घूंट गुस्से के पी रहा है कि इसको जीने दूं या इसे मट्टी के हवाले कर दूं। अरे जिसे खुदा ने जीने का मौका दिया है उसे मारने का तुझे क्या हक है? तुझे क्या हक है कि तू उसे जिंदगी के हद से महरूम कर दे? आपने बात फरमाया परवरदिगार आलम उनकी गिरफ्त कर रहा है कि कैसे मुशरिक, कैसे अहमद, कैसे जाहिल, जहालत ज़दा माशरा, बेटी जैसी नेमत। जरा गौर फरमाइएगा ब्रदरान अजीज कि ये अजीब है। पैगंबर अकरम खत्मी मर्तबत अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलकर दुरूद भेजें हुजूर के नाम पर। पैगंबर अकरम का ये जुमला सुनेंगे। हुजूर ये फरमाते हैं कि किसी घर में औरत के भाग्यवान होने की, खुश नसीब होने की, खुशकिस्मत होने की अलामतों में से एक अलामत यह है कि उसकी पहली औलाद बेटी हो। हुजूर कह रहे हैं किसी औरत की शादी के बाद खुशकिस्मत, खुशनसीब, तकदीर वाली, बाबरकत होने की एक निशानी ये है कि उसकी औलाद में पहली औलाद बेटी हो, जिसको अल्लाह ने रहमत बना दिया। और फरमाया जब हुजूर के यहाँ बेटी की विलादत हुई, शहजादी की बात कर रहा हूँ, जब बेटी की विलादत हुई तो अजीब बात यह है कि पैगंबर अकरम को खुशखबरी मिली कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपको बेटी दी है। तो पैगंबर अकरम मुस्कुराए। और अजीब बात यह है कि जब पैगंबर खुश हो रहे थे तो दाएं बाएं कुछ अफराद थे कि जिनके चेहरे बिगड़ रहे थे। ये आमतौर पर दाएं बाएं वाले गड़बड़ करते थे। ये आमतौर पर दाएं बाएं वाले गड़बड़ करते हैं। उन्होंने गड़बड़ की, हुजूर मुस्कुरा रहे, खुश है, और उनके चेहरे बिगड़ गए। तो पैगंबर अकरम ने जुमला कहा। क्या कहा पैगंबर ने? अरे तुम्हें मुश्किल क्या है? रेहानतुन अशुम्मुहा, अरे ये तो एक फूल है जो खुदा ने मुझे दिया है। क्या लफ्ज़ है? रेहानतुन अशुम्मुहा, अरे ये तो फूल है कि जो खुदा ने मुझे दिया है। इस फूल की खुशबू को सूंघ सूंघ कर मैं मसरूर हुआ जा रहा हूँ। तुम्हारे चेहरे क्यों बिगड़ रहे हैं? और रिस्क की जहाँ तक बात है तो ना तुम अपने रिस्क पर कादिर हो, ना तुम अपने रिस्क पर कादिर हो। वो रज़्ज़ाक़ जिस तरह सबको रिस्क देता है, इसको भी रिस्क देता है। और मैं कहूँ कि अल्लाह के रसूल ये तो वो है कि जिसके सदके में पूरी दुनिया को रिस्क देता है। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो आपने गौर फरमाया, पैगंबर कह रहे हैं। एक जो हदीस और सुन लीजिए कि पैगंबर फरमाते हैं कि याद रखना, मैं अल्लाह का रसूल तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम में से कोई भी दो बेटियों को पाल कर बड़ा कर दे, अगर तुम में से कोई दो बेटियों को पाल कर बड़ा कर दे तो मैं अल्लाह का रसूल जमानत देता हूं कि ऐसे शख्स के लिए जन्नत वाजिब है। अगर कोई दो बेटियों को पाल कर बड़ा कर दे, दो से ज्यादा कर दे तो क्या कहना, लेकिन अगर दो बेटियों को भी पाल कर अगर बड़ा कर दे तो मैं अल्लाह का रसूल जमानत देता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि उसके लिए जन्नत वाजिब है, वो लाजमी तौर पर जन्नत में जाएगा। अब मुझे बताइए कि जिसको खुदा बेटी दे उसे खुश होना चाहिए या नाराज होना चाहिए? उसे खुश होना चाहिए कि परवरदिगार ने उसे रहमत अता कर दी। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। और अब आइए वापस कि ऐसे माशरे में परवरदिगार आलम कि जहाँ इस जाहिलियत के मिजाज को बदलना चाहता है। क्या अजीब बात है, वो खुदा जो हर चीज़ पर कादिर है, अला कुल्ल शैइन कदीर है। पैगंबर अकरम के जितने बेटे पैदा हुए सब इंतकाल कर गए। हुजूर का नाम अबुल कासिम नाम का बेटा था, इंतकाल हो गया। आप में से वो अहबाब कि जिन्होंने मक्का मुअज़्ज़मा की ज़ियारत की है वो जानते हैं
कि जन्नतुल माला के अंदर कब्रिस्तान में पैगंबर अकरम के अजदाद की भी खबरें हैं, पैगंबर अकरम की ज़ौजा जनाब खदीजा की भी खबर है, और पैगंबर अकरम जनाब अबू तालिब की खबर भी वहीं पर है, और वहीं पर पैगंबर अकरम के बचपन में फौत हो जाने वाले इन फर्जंदान की खबर है कि जो जनाब खदीजा के बतन जनाब कासिम तैयब ताहिर ये सब वहीं पर मदफून है। पैगंबर अकरम ऐलान रिसालत कर चुके, पैगंबर अकरम के ऐलान रिसालत के बाद ये इंतकाल हो गया, और जब इंतकाल हो गया तो अब ताने दिए जा रहे हैं। क्या ताने दिए जा रहे हैं? अबतर 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 अबतर। अबतर का मतलब बिला नस्ल, अबतर का मतलब बिला निशान, अबतर का मतलब दुमबुरीदा, अबतर का मतलब बिला अकब, यानी जब इसकी नस्ल ही नहीं है। और बेटी है, अब बेटी तो किसी हिसाब में नहीं है, वो तो किसी और के घर में ब्याह के चली जाएगी। यानी ये बहुत पुराना मरज है कि बेटी को ये समझना कि ये तो हमारे घर में है ही नहीं, ये बहुत पुराना मरज है। अरे बेटी अगर किसी और के घर में नहीं गई तो वो घर भी अपना ही घर है। आपने गौर किया तो हुआ क्या? ये बेटी तो किसी हिसाब में नहीं है, बेटे तो है नहीं, जब नस्ल नहीं है, आल नहीं है, औलाद नहीं है, तो यहाँ ये गए वही इनका दीन भी गया। क्यों? इनका दीन तो तब बचता ना जब इनकी औलाद होती, इनकी आल होती, इनकी नस्ल होती। मैं एक जुमला कहूँ कि मुशरिक थे मगर इतनी मारिफत रखते थे कि दीन बचेगा तो आल के जरिए से बचेगा, किसी और के जरिए से नहीं बचेगा। मुशरिक थे मगर इतनी मारिफत थी कि दीन अगर बचेगा तो आल के जरिए से बचेगा। अब वो आल कौन है? इसी में वो धोखा खा गए कि भाई बेटे हो तो आल और औलाद नस्ल आगे बढ़ती है, बेटी तो किसी हिसाब में नहीं। अब वो कह रहे हैं अबतर। अब हुआ क्या कि पैगंबर अकरम फिर एक मरतबा वो मोमिनीन के जिन्होंने हज या उम्रा किया है वो जानते हैं कि मक्का से कुछ बाहर मिना का मैदान है जहाँ पर हाजी हजरात जमा होते हैं। अच्छा, अब उस जगह पर मिना के मैदान में कुछ निशानियां थी, उनको मिटा दिया गया। तो 3 शैतान है वो अब तक मौजूद है। पहले सुतून की शक्ल में थे, अब उनको फैलाकर चौड़ा कर दिया गया। तो वाकई में हैरान हूँ कि जब सब कुछ मिटाते हैं तो इसको क्यों नहीं मिटा देते? समझ में आता है जो कौसर के मानने वाले होते हैं वो कौसर की हिफाजत करते हैं, जो शैतान के मानने वाले होते हैं वो शैतान की हिफाजत करते हैं। तो तुम्हें भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो एक मस्जिद थी जिसका नाम था मस्जिद नहर। उस जगह पर क्या था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी के लिए जनाब इस्माइल को लिटाया। तो एक मस्जिद बना दी गई कि ये वो जगह थी, उसको भी ख़त्म कर दिया। और एक मस्जिद थी जिसका नाम था मस्जिद कौसर। ये वो जगह थी कि जहाँ हुजूर पर सूरह कौसर नाज़िल, उसको भी ख़त्म कर दिया गया, उसको भी मिटा दिया गया। कौसर से भी चिड़ है, आले कौसर से भी चिड़ है, तो मिटा दिया गया। उनके मिटाने से क्या होता है उनको नहीं मालूम है कि ये सब तो मोमिनों के दिलों में रहते हैं, वो जानते ही नहीं इस बात को। तो अब हुआ ये कि बहरहाल उस जगह पर पैगंबर अकरम इन तानों से रंजूर होकर, मलूल होकर, गमज़दा होकर, दिल गिरफ्ता होकर पैगंबर अकरम मक्का से बाहर निकले और मिना के मैदान में उस जगह पर तशरीफ फरमाते। तो पैगंबर अकरम क्यों गमज़दा हैं? ये लोग अबतर 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 कहते रहते हैं। तो परवरदिगार आलम ने अपने हबीब की दिलजोई के लिए, पैगंबर अकरम की दिल की आबियारी के लिए, सुरूर के लिए, खुशी के लिए, मुसर्रत के लिए एक एहतमाम किया कि 3 आयतों पर मुश्तमिल ये सूरह नाजिल किया। और उसकी पहली आयत में बिस्मिल्लाह के बाद परवरदिगार फरमाता है, ऐ हबीब आप परेशान क्यों होते हैं? वो बकते हैं, उनको बकने दीजिए, वो बेहूदी कर रहे हैं उनको करने दीजिए, वो अपने तौर पर खुश हो रहे हैं उनको होने दीजिए। हम आपको बताते हैं, वो आपको कह रहे हैं अबतर, हम आपको बताते हैं इन्ना शान अका हुवल अबतर, कि आपको अबतर कहने वाले आपके दुश्मन अबतर हैं, आप अबतर नहीं हैं। तो फिर आप क्या हैं? इन्ना कल कौसर, जिसको हमने ज़हरा जैसी कौसर बेटी अता कर दी, क्या उसकी नस्ल भी कभी खत्म हो सकती है?
हमने ज़हरा जैसी कौसर बेटी, जिसको हमने फातिमा जैसी कौसर बेटी अता कर दी, क्या उसकी नस्ल को भी कोई खत्म कर सकता है? क्या साहिब कौसर भी कभी अबतर हो सकता है? क्या इस बात का कोई इम्कान है? हमने आपको फातिमा की सूरत में कौसर। अब देखिए ब्रदर अजीज, पैगंबर अकरम तो खुश, मसरूर, राजी, अरे फातिमा ज़हरा यही तो कौसर है, खुश हो गए। माजी की खबर कि ये बेटी तो हम पहले दे चुके, मुस्तकबिल का ऐलान कि जो दी है वो कौसर है। जब कौसर है तो क्या जाहिर होगा? कसरत। कैसी कसरत? गैर मामूली कसरत। ये अल्फाज मैंने ऐसे नहीं कहे, गैर मामूली कसरत। भाई एक तो मामूली कसरत भी हो सकती है, क्या हम ये कहें कि फलां साहब के बहुत बच्चे हैं, उनकी बहुत तादाद है, ये भी ठीक है, कसरत तो हो गई। लेकिन एक है गैर मामूली कसरत। यानी अर्ज करूँ आपकी खिदमत में कि 100 का हाउस है और उसके अंदर 51, ये भी कसरत। मगर ये कसरत तो कभी भी खत्म हो जाएगी। अगर 100 में 51 तो 50 से भी कुछ ज्यादा ही हो गया ना, तो कसरत तो है, एक तो ज्यादा ही है। लेकिन ये कि ये कसरत आज है कल नहीं रहेगी। जैसे पार्लियामेंट का हाल बाहर से माजरत कि जो इस तरह का हाल है, वैसे ही क्या है, थोड़ी बहुत कसरत कभी है कभी नहीं, जिसको कहते हैं फ्रेजाइल मेजॉरिटी, कि कभी है कभी खत्म हो जाएगी। लेकिन एक वो कसरत है कि जो गैर मामूली कसरत, गैर मामूली कसरत है, उसको कसरत नहीं कहते, उसको कहते हैं कौसर। ये है सीगा मुबालगा अरबी के एतबार से। आप में से वो अहबाब जो अरबी के सीगों से शनासाई रखते हैं वो इस बात को जानते हैं कि अरबी में मुबालगे के कुछ सीगे होते हैं। उसका मकसद ये होता है एक्सेलरेट करना, ये बताना कि बहुत ज्यादा, मसलन इल्म अगर किसी के पास है तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे आलिम। आलिम का मतलब ये है कि उसके पास इल्म है। लेकिन अगर ये बताना हो कि बहुत ज्यादा इल्म है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा इल्म है, तो अगर इसमें जोर पैदा करना है तो अब सिर्फ उसको आलिम नहीं कहेंगे बल्कि उसे कहेंगे अल्लामा। अल्लामा, अल्लामा का मतलब सिर्फ आलिम नहीं है, बहुत बड़ा आलिम, उसको कहेंगे अल्लामा। बदकिस्मती ये है, महसूस मत कीजिएगा, हमारे यहाँ इस लफ्ज की इतनी फजूल खर्ची हुई है कि इस लफ्ज का वकार खत्म हो गया। वरना हर मिंबर पर बैठने वाला भी अल्लामा नहीं होता भाई। जाकिर होना बहुत बड़ा शरफ है, खतीब होना बहुत बड़ा शरफ है, मगर जरूरी तो नहीं है कि हर शख्स जो मिंबर पर आए वो अल्लामा भी हो। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ इस लफ्ज की फजूल खर्ची बहुत होती है। अल्लामा अगर आप कहना चाहते हैं तो अल्लामा हिल्ली, अल्लामा आप कहना चाहते हैं तो अल्लामा मजलिसी। आप आगा कोई को कहिए, खुमैनी साहब को कहिए, अल्लामा तो बात समझ में आती है, मगर बहरहाल हर ऐरा गैरा नटक खैरा अल्लामा नहीं होता, वो तो आलिम भी नहीं होता। तो बहरहाल ये अपनी जगह पर, ये तो कुछ हमारे माशरती मसाइल हैं कि जिनको कभी न कभी हल कर लिया जाएगा। अभी जो मैं बात कहना चाह रहा था वो ये कि जिस तरह से मुख्तलिफ मुबालगे के सीगे हैं, उन्हीं में एक सीगा कि जिसके ऊपर यह लफ्ज है कि जिसका मतलब है कौसर, फकत कसीर नहीं, गैर मामूली कसरत। परवरदिगार कह रहा है गैर मामूली कसरत, इतना अक्तैना कल कौसर। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, देखिए कि फारसी का एक मुहावरा है, फिक्रे हरकत बकदरे हिम्मते ऊस, कि हर एक अपनी हिम्मत के मुताबिक, अपने ज़र्फ के मुताबिक सोच सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं सोच सकता। देखिए अगर एक बोतल है उसके अंदर 1 लीटर पानी आ सकता है तो आप 2 लीटर कैसे डालें? ऐसा ही है। अगर आप मिसाल के तौर पर एक कप के अंदर 250 मिलीलीटर, 1 पाव पानी या चाय रख दें, उतनी उसके अंदर गुंजाइश है, तो उससे ज़्यादा अगर डालेंगे तो छलक जाएगा, वो तो स्पिल कर जाएगा, ऐसा ही होगा। तो फिक्र हरकत बकदरे हिम्मते ऊस, हर एक अपनी फिक्र के मुताबिक सोच सकता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कभी आप किसी चीज़ को कहेंगे ज़्यादा, कभी मैं कहूँ किसी चीज़ को ज़्यादा, तो आप जब ज़्यादा कहेंगे तो अपने हिसाब से, वो अगर कहेगा ज्यादा तो अपने हिसाब से, मैं अगर कहूँगा ज्यादा तो अपने हिसाब से। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारा और आपका एतबार क्या है? हमारा और आपका एतबार क्या है? आसान एक मिसाल दूँ आपकी खिदमत में, पूरी तवज्जो रखिएगा।
एक मिसाल पर गौर कीजिए, मुझे एक बात बताइए, 5 लाख रुपए किसी को मुनाफा हो गया, ये ज्यादा है या कम? कसीर है या कलील? ये कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। अगर कोई कहे ज्यादा है तो अपने हिसाब से ठीक कह रहा है, बिल्कुल सही। अगर किसी के पास कोई 50,000 रुपए थे जिससे उसने कारोबार किया और उसने 5 लाख रुपए कमा लिए तो ज्यादा है, ऐसा ही है। लेकिन अगर किसी के पास 50 करोड़ रुपए थे और उसने 5 लाख रुपए का मुनाफा ले लिया, अब उससे पूछिए कि ये ज्यादा है या कम? जिसके पास 50 करोड़ रुपए थे और उसने 5 लाख रुपए का मुनाफा कमाया तो वो कहेगा मैंने बहुत ज्यादा मुनाफा कमा लिया। लेकिन जिसके पास 50,000 थे उसने अगर 5 लाख रुपए का मुनाफा कमा लिया तो वाकई बहुत बना लिया। लेकिन जिसके करोड़ों पहले से मौजूद है उसके सामने 5 लाख रुपए दिखेंगे भी नहीं, ऐसा ही है या नहीं? अच्छा, एक फकीर है कशकोल गदाई लेकर इधर उधर अल्लाह के नाम पर देते बाबा, अल्लाह के नाम पर देते बाबा, तो कोई कितना देगा? किसी ने डाले 5 रुपए, किसी ने डाले 2 रुपए, किसी ने डाले 10 रुपए, किसी ने 10, 20, 25, 30,000 से कोई नहीं डालता। 50 डाल दिए, 100 डाल दिए, बहुत डाल दिए। ऐसे में अगर कोई 5,000 रुपए उसके कशकोल में डाल दे, मुझे बताइए 5,000 रुपए अगर कोई उसके कशकोल में डाल दे तो अब आप मुझे बताइए कि वो क्या कहेगा? वो कहेगा आज तो मुझे बहुत ज्यादा भीख मिली। मेरे कशकोल में कौन डालता था भाई 5,000 रुपए, मगर इसने डाल दिया तो इसका मतलब ये कि मुझे तो बहुत ज्यादा दे दिया। अब वो तो 5,000 की भीख को भी बहुत ज्यादा कह रहा है और वो 5 लाख के मुनाफे को भी ज्यादा नहीं कह रहा है। ये भी सही कह रहा है, वो भी सही कह रहा है, इसलिए कि ये अपने हिसाब से सोच रहा है, वो अपने हिसाब से सोच रहा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताइए कि हम अगर नेमतों को शुमार करना चाहें तो गिन सकते हैं? तो नेमतें कम है या ज्यादा? ज्यादा है ना। हम अपने हिसाब से कहेंगे तो बिल्कुल यही कहेंगे ज्यादा है। अच्छा, खुद खुदा से पूछिए परवरदिगार क्या कह रहा है? परवरदिगार कह रहा है कि इन तउद्दू निअमतल्लाह ला तहसूहा। क्या आयत है? खुदा कहता है इन अगर तउद्दू तुम गिनना चाहो नेमत अल्लाह है, अल्लाह की नेमतों को, ला तहसूहा तुम गिन नहीं सकोगे। तुम्हारी मजाल है कि तुम सब मिलकर भी अल्लाह की नेमतों को गिन लो। अब जरा कोशिश कीजिए, आंख नेमत, नजर आने वाला मंजर नेमत, जब एक मंजर नेमत तो सारे मनाजिर नेमत, जब सारे मनाजिर नेमत तो जितने इंसान जितने मनाजिर देख रहे हैं वो सब नेमत। गिनकर दिखाएं, गिनकर दिखाएं। आंख जो रंग देख रही है वो रंग नेमत, तो एक रंग नेमत तो सारे रंग नेमत। रंगों के मिलने के बाद जितने रंग बन रहे हैं वो सब रंग नेमत। कान नेमत, सुनाई देने वाली आवाज नेमत, एक आवाज नेमत तो सारी आवाजें नेमत। जबान नेमत, अदा होने वाला लफ्ज नेमत, लफ्ज नेमत तो सारे अल्फाज नेमत। दिल नेमत, खून नेमत, हाथ नेमत, पैर नेमत, औलाद नेमत, माँ बाप नेमत, ग़िज़ा नेमत, हर लुक़मा नेमत, मशरूब नेमत, हर क़तराए आब नेमत, माँ बाप नेमत, हिदायत नेमत। इतनी नेमतें परवरदिगार ने दी है और कहता है कि अगर तुम गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। तुम गिन नहीं सकते। मेरा तो आपसे सवाल ये है कि जिसको मैं आप सब मिलकर गिन नहीं सकते, ये बताइए ये कसीर है या कलील? कलील तो ना हुई ना, कसीर हुई ना। यकीन जानिए मखलूक को यही कहना है। हम तो भिखारी हैं, अपने कश्मोल में खुदा की नेमतों को देखकर यही कहेंगे कि मालिक हमारी क्या औकात के तेरी नेमतों को गिन सके, यही होगा ना। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूँ कि खुदा क्या कहता है? क्या परवरदिगार भी इन नेमतों को कसीर कहता है जिनको हम और आप गिन नहीं सकते, जिनको मैं और आप हम सब मिलकर गिन नहीं सकते? क्या खुदा भी उन नेमतों को कसीर कहता है? अजीब बात यह है कि खुदा उसको कसीर नहीं कहता है। सुनिए क्या कहता है, बोल इनसे कह दीजिए मताउ दुनिया कलील, इनसे कहिए ये दुनिया की नेमतें जिनको तुम गिन नहीं सकते ये हमारे नजदीक कसीर नहीं है, कलील है। जिसको मैं और आप गिन ना सके वो खुदा की नजर में कलील है। वो कितना कसीर होगा जिसको मैं और आप कौसर नहीं कह रहे, खुदा कह रहा है इतना सही ना कल कौसर। मैं और आप नहीं कह रहे, खुदा कह रहा है।
इन्ना आतैना अल कौसर, हबीब हमने जो आपको दिया है वो छोटा मोटा कोई तोहफा नहीं दिया है, हमने कोई आपको कलील चीज नहीं दी है, हमने आपको जो दिया है वो आम सा कसीर भी नहीं है, वो तो ऐसा कसीर है कि जब तक हम कौसर ना कहें हक अदा नहीं होता। इन्ना आतैना अल कौसर, हबीब हमने आपको कौसर दिया है, कौसर दिया, कौसर दिया है। अब हम आपसे चाहते हैं कि फसल ले रब्बिका वनहर, आप नमाज पढ़िए, आप कुर्बानी दीजिए, और फिर दूसरा ऐलान कि इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, जो आपका दुश्मन है ना, जो अब्तर होने का ताना दे रहा था, वो ताना देने वाले जिनकी औलादें नजर आ रही हैं, वो नजर आने वाली औलादों के साथ अब्तर हो जाएगा, आप बेटी के साथ कौसर हो जाएगा। नजर आने वाले बेटों के साथ वो सब के सब अब्तर हो जाएंगे, और आप एक बेटी के साथ कौसर हो जाएंगे। अच्छा आवाज जरा देखिए बरादरान अजीज कि ये तो ऐलान हो गया, तो दावा है परवरदिगार आलम का। अब जरूरी था ये चेक करने के लिए कि जो कहा गया वो हुआ या नहीं, ये जरूरी था कि जमाना आगे बढ़े। जब रोम के गालिब होने का जिक्र किया था तो ज्यादा से ज्यादा मुद्दत थी 9 साल, कि 9 साल में देख लेना, लेकिन अब तो इतना बड़ा दावा कर दिया कि जिसको निभाने के लिए कयामत तक कौसर का कौसर होना जरूरी है। 1-2 साल, 10-15 साल, 100-200 साल नहीं, कयामत तक कौसर का कौसर होना जरूरी है। यानी मैं जो जुमला कहना चाह रहा हूँ उस पर गौर कीजिएगा और फुर्सत से कभी सोचिएगा कि ये क्या रुख है कि जिसके जरिए से कुरान की तस्दीक का एहतमाम किया गया। आज अगर कोई गैर मुस्लिम मुझसे पूछे कि बताओ कुरान के कलाम खुदा होने का क्या सबूत है, रसूल के रसूल खुदा होने का क्या सबूत है, तो यकीन जानिए मैं पूरे इत्मीनान के साथ कहूंगा, जिस तरह 1400 साल पहले उसने कहा था कौसर दे दिया, उसी तरह आज भी कह रहा है कौसर दे दिया। जिस तरह से उस वक्त कौसर का कौसर होना जरूरी था, उसी तरह आज कौसर होना जरूरी है, कयामत तक कौसर होना जरूरी है। यानी जो अर्ज कर रहा हूं उस पर गौर कीजिएगा कि इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर दे दिया, फातिमा की सूरत में हमने आपको कौसर दे दिया। देखिए अगर जमाना वैसे ही आगे बढ़ता रहता ना, लोग आते भी हैं इस दुनिया में, चले भी जाते हैं, बीमारी से इंतकाल हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, चले जाते हैं, वबाएं आती हैं, लोग इंतकाल कर जाते हैं, जलजले आते हैं, लोग इंतकाल कर जाते हैं, आंधी तूफान आते हैं और लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। ऐसा ही होता है, तबई मौत भी मरते हैं लोग, वबा की वजह से भी मरते हैं, आफतों की वजह से भी दुनिया से चले जाते हैं। ये तो सब असबाब तबई सभी के साथ हो रहे हैं, तो नस्ल फातिमा के साथ भी हो रहे हैं, उनमें भी इंतकाल हो रहे हैं, लोग इस दुनिया से जा रहे हैं। लेकिन आप गौर कीजिए, यहाँ तो अजीब बात हुआ ये कि परवरदिगार ने कहा कि ये नस्ल बाकी रहेगी, तो दुश्मन ने फैसला किया कि हमको अब्तर कहते हैं, हम इनकी नस्ल को बाकी नहीं रहने देंगे। अब नस्ल खुशी हुई, अब नस्ल खुशी हुई तो उसके अंदर क्या कुछ हुआ, सादात को चुन चुन कर कत्ल किया गया। ये मैं नहीं कह रहा, तारीख कह रही है, किताबें बता रही हैं। अरे सब छोड़िए, इमाम फखरुद्दीन राजी का नाम सुना है? यकीनन सुना हो, पढ़े लिखे लोग मेरे सामने मौजूद हैं। इमाम फखरुद्दीन राजी बहुत बड़े मुफस्सिर गुज़रे हैं, बहुत बड़े बरादरान मोहतरम बरादरान अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुफस्सिर हैं। याद रखिएगा, तफसीरें तो बहुत लिखी गई कुरान की, मगर 2 तफसीरें बड़ी नुमाइंदा हैसियत रखती हैं हमारे मोहतरम बरादरान। एक ज़मख़शरी की कशाफ, एक ज़मख़शरी की कशाफ, अल्लामा ज़मख़शरी नाम है, कशाफ उनकी किताब, और दूसरी इमाम फखरुद्दीन राजी की तफसीर कबीर। ये 2 नुमाइंदा तफसीरें मानी जाती हैं। अशायरा के बहुत बड़े आलिम थे, अहले सुन्नत का एक गिरोह जिसको अशायरा कहते हैं, उनके बहुत बड़े आलिम थे फखरुद्दीन राजी, और जो मुअतज़िला तकरीबन खत्म हो गए, उनके बहुत बड़े आलिम थे ज़मख़शरी। उन्होंने कशाफ लिख दी, इन्होंने तफसीर कबीर लिख दी। अच्छा, इमाम फखरुद्दीन राजी, ये राजी उनके नाम में आता है, ये वो वाला राजी नहीं है जिसको आप सुनते हैं कि मैं उससे राजी हो गया, ये वो वाला राजी नहीं, स्वाद वाला राजी नहीं, जे वाला राजी, जो कि इनका ताल्लुक था रे से, और रे के रहने वालों को कहा जाता है राजी।
मोहम्मद इब्न ज़करिया राजी बहुत बड़े तबीब गुजरे, उनका ताल्लुक भी रै से था। इसी तरीके से दीगर बहुत से उलमा जिनका ताल्लुक रै से था, तो रै के रहने वाले को कहते हैं राजी। ज़्वाद वाला राजी नहीं, जे वाला राजी। और इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर लिखी, नाम रखा तफसीर कबीर। और इमाम फखरुद्दीन राजी उस तफसीर में आले मोहम्मद के फजाइल का जिक्र बड़ी आसानी से करते ही नहीं, बहुत मुश्किल से करते। यानी कभी कभी आपको पूरी तफसीर के अंदर कहीं आले मोहम्मद के फजाइल नजर आ जाएंगे। यही सबब है कि आप सबके महबूब खतीब बुजुर्गान को वाकिफ है मौलाना अजहर हसन ज़ैदी अल्लाह मकामहू। वो तो अल्फाज के बादशाह थे, वो तो अल्फाज से खेलते थे, बादशाह थे। तो मौलाना अजहर हसन ज़ैदी साहब कभी अगर फजाइल की कोई हदीस, कोई बात फखरुद्दीन राजी से नकल करते तो एक जुमला मैं आपको हदिया करता हूँ। वो कहते थे फखरुद्दीन राजी ने बड़ी मुश्किल से राजी होकर ये जुमला लिखा। फखरुद्दीन राजी ने बड़ी मुश्किल से राजी होकर ये जुमला लिखा है। वही फखरुद्दीन राजी के जिनकी तफसीर कबीर और कश्शाफ को अल्लामा इकबाल ने एक शेर में नज़म किया और कहा कि तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब। इकबाल कह रहे हैं तेरे ज़मीन तेरे दिल पर, तेरी रूह पर जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरा कुशा है न राजी न साहिब कश्शाफ। फखरुद्दीन राजी काम आएगा ना ज़मख़शरी काम आएगा। पहले कुरान को दिल में तो उतार, पहले कुरान को अपने दिल में तो उतार, फिर उसके बाद ज़मख़शरी और कबीर की बातें कर। और फरमाया आपने वो फखरुद्दीन राजी जो जुमला लिख रहे हैं, अगर हो सके तो उसको याद रखिएगा। सूरह कौसर के ज़ेल में कौसर को समझाने के लिए फखरुद्दीन राजी ने ये लिखा कि कौसर का क्या मतलब है। कौसर का मतलब है कसरत औलाद, औलाद की कसरत। और फिर उसके बाद वो लिखते हैं फंजुर, जरा देखो तो सही, कम कुतिला मिन अहलिल बैत, अहले बैत में से कितने हैं कि जिनको कत्ल कर दिया गया, कितने हैं कि जिनको कत्ल कर दिया गया। फिर उसके बाद जरा देखो, यानी जब राजी ये कह रहे हैं कि कितनों को कत्ल कर दिया गया, तो उनकी नजर में करबला है। वो बनु उमैया के मज़ालिम जानते हैं, वो हज्जाज बिन यूसुफ को पहचानते हैं, वो जानते हैं कि मरवान और वलीद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान ने क्या क्या मज़ालिम ढाए, वो जानते हैं कि मुतवक्किल अब्बासी ने और अब्बासी हुक्मरानों ने क्या कुछ किया, वो जानते हैं। और फिर वो कहते हैं उनकी नजर में है कि मंसूर दवानकी ने, सादात मुझे माफ करें, मगर मंसूर दवानकी ने बगदाद शहर की दीवारों को बनाने के लिए गारे में पानी की जगह सादात को ज़िबा करके खून शामिल किया। ये मंसूर दवानकी, ये सारे मसाइल, ये सारे आलाम, ये सारी बातें इमाम फखरुद्दीन राजी के पेश नजर। और वो फखरुद्दीन राजी कहते हैं फंजुर, जरा देखो तो सही कि कम कुतिला मिन अहलिल बैत, के अहलुल बैत में से कितने हैं कि जिनको कत्ल कर दिया गया। तो वो उन्होंने किया जो दुश्मन थे। एक दफा ये तारीख देखो, फिर उसके बाद दुनिया पर नजर दौड़ाओ। सुम्मल आलम मुम्तलिउम मिनहुम, फिर उसके बाद दुनिया पर नजर डालोगे तो दुनिया के हर हर गोशे में, कोने में तुम्हें सैयद का वजूद नजर आएगा, आले मोहम्मद के अफराद नजर आएंगे, औलाद नजर आएंगे, जो इस बात का सबूत है कि जो खुदा ने कहा था वो सच था, जो खुदा ने कहा था वो सच था। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि सिर्फ अदद नहीं, वो कहते हैं कि उनको देखो अल अकाबिर, वो जितने हैं वो सब के सब बड़े बड़े लोग हैं। और नाम कौन से गिनवाए? उन्होंने कहा वल बाखिरु मिनहुम वस्सादिकु मिनहुम वल काज़िमु मिनहुम वर्रिदा मिनहुम वन नफ्सु ज़किया मिनहुम। जब तुम उन लोगों पर नजर डालोगे जो अहले बैत में से हैं, तो तुम्हें बाकिर मिलेंगे, तुम्हें जाफर सादिक मिलेंगे, तुम्हें मूसा काज़िम मिलेंगे, अली रिदा मिलेंगे, नफ्से ज़किया मिलेंगे। ये एक जुमला हुआ। और अब अगला जुमला जिस पर मैं आपकी पूरी तवज्जो चाहता हूँ, वो कहते हैं कि ये तो हो गया अहले बैत का मामला। और दुश्मनों का मामला क्या है? उन्होंने नाम लिया, उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ देखो, ये तो अहले बैत है जो कौसर बन गए, अब तक कौन बन गया?
ये अहले बैत है जो कौसर बन गए। तो अब्तर कौन बन गया? कि जरा गौर करो, बनु उमैया में कोई एक भी ऐसा है कि जो काबिल जिक्र हो? युअबद ही, जिसको काबिल जिक्र कह सके, कोई एक भी नजर आता है? अगर नजर नहीं आता तो मानो कि पहला ऐलान भी सही था, आखिरी ऐलान भी सही था। ये कौसर बन के बाकी रह गए, वो अब्तर बन के नाबूद हो गए। और फरमाया ये इन्होंने कहा। और अब एक दूसरा जुमला सुनिए और फिर मैं जिसको इख्तिताम की तरफ ले जाऊं। मसला, और वो क्या? ये मौलाना कौसर नियाज़ी का जुमला। मौलाना कौसर नियाज़ी आप जानते हैं शिया नहीं थे, मगर खुश अकीदा थे, अहले बैत से मोहब्बत करते थे, अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में थी। तो मौलाना कौसर नियाज़ी ने हिंदुस्तान के दारुल खिलाफा, दारुल हुकूमत दिल्ली, बरसों पहले वहाँ पर हुआ यौम अली का जलसा, मौला की विलादत का जश्न वहाँ पर मनाया गया। और उस जश्न में मौलाना कौसर नियाज़ी ने तकरीर दी, और उस तकरीर को आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। उस तकरीर के अंदर मौलाना कौसर नियाज़ी आले मोहम्मद के मौला के फ़ज़ाइल पढ़ रहे थे, गैर मामूली उन्होंने फ़ज़ाइल पढ़े, वाक़ई अच्छे फ़ज़ाइल। फिर उसके बाद कौसर की बहस की, और कौसर की बहस करते करते उन्होंने अपने अक़ीदे के साथ एक जुमला बयान किया। तो सुनिए, और वाक़ई अगर आप तवज्जो तो सुनेंगे तो लुत्फ़ लेंगे। वो जुमला क्या था? वो अपने अक़ीदे के मुताबिक कहने लगे कि जो खुलफा हैं उनकी अज़मत अपनी जगह, उनका मर्तबा अपनी जगह, उनका वक़ार अपनी जगह। वो अपने मसलक के एतबार से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो सब के सब अपनी जगह, खुलफा, उनका वक़ार, उनकी इज्जत, उनकी अज़मत, वो सब अपनी जगह। अब सुनिए, मगर इनमें से कौन ऐसा है कि जिसकी 2 नस्लों के बाद तीसरी नस्ल के किसी फर्द का नाम भी हमें मालूम है? तवज्जो किया आपने? वो कुछ कह गए, यानी वो कह गए, मैं उन्हीं को क्रेडिट दे रहा हूँ। वो कहते हैं कि वो सारी अज़मतें अपनी जगह, मगर उनकी नस्लों में 2 नस्लों के बाद कोई तीसरी नस्ल में एक फर्द भी ऐसा है कि जिसका नाम हमें मालूम हो, ये उनका मामला है। और दूसरी तरफ देखें जो आले मोहम्मद, आले अली और फातिमा, कि उनकी नस्ल में कहीं जवादी है, कहीं जैदी है, कहीं नकवी है, कहीं तकवी है, और ऐसे ऐसे अफराद हैं कि जिसे आसमान अज़मत का, आफताब कहिए, महताब कहिए, जगमगाते हुए सितारे हैं, तो जगमगा हर जगह। और फरमाया, मीर अनीस के 2 बंद सुनिए। मीर अनीस कहते हैं, अल्लाह ने फातिमा की बुजुर्गी सहे शरफ, सुनिए वो कहते हैं कौन फातिमा? फातिमा की निस्बतों पर तो गौर करो, बेटी किसकी है, शौहर कौन है, बेटे कौन है, जरा गौर तो करो। अल्लाह रे फातिमा की बुजुर्गी ज़हे शरफ, बाबा मिला तो फख्रे रसूलान मा सलफ। अल्लाह रे फातिमा की बुजुर्गी ज़हे शरफ, बाबा मिला तो फख्रे रसूलाने मा सलफ, शौहर मिला अमीर अरब और शहीद नजफ। अल्लाह ने फातिमा की बुजुर्गी ज़हे शरफ, बाबा मिला तो फख्रे रसूलाने मा सलफ, शौहर मिला अमीर अरब और शहीद नजफ। अल्लाह ने हुसैन और हसन से दिए खलफ, ये बेटे, वो बाप, ये शौहर और ये बेटे। और अब बैठ सुनिए, दोनों इमाम खल्क के हाजत रवा हुए, दोनों इमाम खल्क के हाजत रवा हुए। मुश्किल कुशा के बेटे भी मुश्किल कुशा हुए, बाप भी मुश्किल कुशा और बेटे भी मुश्किल कुशा। ये एक बात निस्बतों के जरिए से तारुफ। और फिर मीर अनीस कहते हैं कि मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं शहजादी का जिक्र कर सकूं, ना जबान से, न दिल में, न कलम से। जब तक कुछ मुकदमा तय न कर लूं, मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता, लिख भी नहीं सकता। क्यों? वो फरमाते हैं कि हाँ है ज़बान खामोश, अदब का है ये मकाम। हाँ है ज़बान खामोश, अदब का है ये मकाम।
कौसर से मुंह को धोले तोले फातिमा का नाम। हाँ है खामोश, अदब का ये मकाम। कौसर से मुंह को धोले तोले फातिमा का नाम। ए दिल बजुज दुरूद न कुछ कीजियो कलाम। तो कहते हैं मैं दिल को इजाजत नहीं देता कि सैयदा के जिक्र आने पर दुरूद के सिवा कोई और बात। ए दिल बजुज दुरूद न कुछ कीजियो कलाम। और किल कहते हैं कलम, किल कलम को कहते हैं। वो कहते हैं कलम अगर कागज पे लिखना चाहे तो कैसे लिखेगा? अगर उंगलियों में आपने कलम को दाबा हुआ है और आप कुछ लिखना चाहते हैं तो कलम तो सरबुलंद, कलम तो खड़ा होगा। वो कहते हैं कि ए दिल बजुज दुरूद ना कुछ कीजियो कलाम, ए किल अपने सर को झुका दे एहतराम। यानी मैं तुझे इजाजत नहीं देता कि तू कागज पे खड़ा रहे ना, तू झुक जा, रख दो कागज पर कलम को, रख दो। लिखने की हिम्मत का जैसे खुदा कौसर कह रहा है तुम क्या लिखोगे? आपने गौर फरमाया? फिर सुनिएगा। हाँ है ज़बां खामोश, अदब का है ये मकाम। कौसर से मुंह को धोले धोले फातिमा का नाम। ए दिल बजुज दुरूद न कुछ कीजियो कलाम, ए किल अपने सर को झुका दे एहतराम। कागज पे पहले सूरह मरियम को दम कर, यानी कब लिखूं सैयदा का जिक्र? कागज पे पहले सूरह मरियम को दम करूं, तब फातिमा की इस्मत और इफ़्फ़त रकम करूं। मैं फ़ज़ाइल ज़हरा तो उस वक्त लिखूं कि जब पहले मैं कागज पर सूरह मरियम को दम तो करूं कि वो जो अपने ज़माने की औरतों की सरदार है, और ये वो है कि जो कुल आलमीन की औरतों की सरदार है। तो बीबी मरियम से मंसूब जो सूरा 19वां सूरा है, पहले उसे मैं दम करूं, तब शहजादी का जिक्र कुछ टूटे फूटे अल्फाज में मैं करने की कोशिश करूँ। बस दुख ये है कि जिसका जिक्र मीन अली इस टूटे फूटे अल्फाज में भी करने की हिम्मत नहीं करते, उसकी पसलियाँ टूटी हुई हैं। बस अजीज़ा मैं क्या आपके खिदमत में अर्ज़ करूँ। देखिए पैगम्बर अकरम का तरीक़ेकार था, सुनिएगा। आज मैं तफसीली शायद मसाइल ना पढ़ूँ, लेकिन सुन आपके गिरिए के लिए बहुत काफ़ी होंगे इंशाअल्लाह। बस अल्लाह कबूल करे भाग के मोहम्मद वाले मोहम्मद। पैगम्बर अकरम का एक तरीक़ेकार था। आपने सुना होगा कि पैगम्बर जब कभी सफ़र पर जाते थे तो आखिर में जनाब सैयदा से मुलाकात करते थे, और जब सफ़र से वापस आते थे तो सबसे पहले सैयदा से मुलाकात करते। ये गैर मामूली मोहब्बत है कि सबसे आखिर में जाते हुए सबसे आखिर में मिलेंगे, किससे? प्यार करेंगे, सीने से लगाएंगे, फिर सफ़र पर रवाना होंगे। और जब सफ़र से वापस आएंगे तो सबसे पहले दर फातिमा पर जाएंगे, बीबी को देखेंगे, मुलाकात करेंगे, फिर कोई दूसरा काम करेंगे। ये पैगम्बर अकरम की सीरत के मुसल्लमा मामला में से है। एक बात हो गई। अब सुनिए, जब पैगम्बर अकरम नमाज के लिए मस्जिद में जाते, फजर की नमाज की बात नहीं होती, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा, जब पैगम्बर अकरम नमाज के लिए मस्जिद में जाते थे तो पैगम्बर अकरम का तरीक़ेकार ये था कि बराह रास्त मस्जिद में नहीं जाते। पैगम्बर अकरम पहले आते थे जनाब सैयदा के हुजरे में। आप में से जिन्होंने मदीने की ज़ियारत की है वो जानते हैं पैगम्बर अकरम के हुजरे के साथ बिल्कुल मिला हुआ घर जनाब खातिब जन्नत का था। मौला अली रहते थे, जनाब सैयदा रहती थी, हसनैन करीमैन रहते थे, जनाब ज़ैनब और जनाब उम्मे कुलसूम रहती थी, और जनाब फिज़्ज़ा उसमें रहती थी। ये घर बिल्कुल मिला हुआ था। तो पैगम्बर अकरम का तरीक़ेकार क्या था? हुजरे में आते थे। जनाब सैयदा के घर के दो दरवाजे थे, एक दरवाज़ा जो मस्जिद में खुलता था, एक दरवाज़ा जो बाहर खुलता था। पैगम्बर अकरम हुजरे में आने के लिए उस दरवाजे से दाखिल होते थे जो बाहर खुलता था, मस्जिद के अंदर जाने के लिए उस दरवाजे से जाते थे जो जनाब सैयदा के हुजरे का दरवाज़ा मस्जिद में खुलता था। आपके जहन में है कि पैगम्बर ने सारे दरवाजे बंद करवा दिए थे, जो घरों के दरवाजे मस्जिद में खुलते थे वो सारे दरवाजे बंद करवा दिए थे।
एक अपने घर का दरवाज़ा और एक सैयदा के घर का दरवाज़ा, कि ये दो दरवाजे मस्जिद में खुलेंगे, बाकी और कोई दरवाज़ा मस्जिद में नहीं खुलेगा। ये बीवी के दरवाजे की गैर मामूली अहमियत थी। इमाम नसाई ने भी इसको लिखा है और दीगर उलमा ने लिखा है। अच्छा, हुआ क्या कि पैगंबर अकरम मस्जिद में जाने के लिए पहले हुजरा सैयदा में आते थे, बाहर वाले दरवाजे से, अंदर जनाब सैयदा के साथ बातें करते थे, खैरियत दरियाफ्त करते थे, और फिर उसके बाद जब बिलाल अजान देते तो पैगंबर अकरम जनाब सैयदा से रुखसत होते और मस्जिद में खुलने वाले दरवाजे से मस्जिद में दाखिल होते। ये याद रहेगा, इसको भूलिएगा नहीं, ये बहुत कीमती बात है। अब आइए आगे बढ़िए। हुआ क्या? हुआ ये कि जब ज़ोहर में यही करते थे, असर में यही करते थे, मगरिब में यही करते थे, इशा में यही करते थे। पैगंबर अकरम वफात हो गई, विसाल हो गया, इंतकाल हो गया, और जनाब सैयदा के जो गम की कैफियत है वो आप जानते हैं क्या था। 75 या 95 दिन के बाद जनाब सैयदा दुनिया से चली गई। जो मामलात रहे, जो मुश्किलात नहीं, वो आप जानते हैं। जनाब बिलाल ने पैगंबर अकरम के मुअज़्ज़िन और आले मोहम्मद से मुखलिस, जैसे सलमान फारसी, अबू ज़र ग़िफ़ारी, मिक़दाद, उसी तरीके से जनाब बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, हमारे सर का ताज, उनके कदमों की खाक, हमारी आंखों के लिए सुरमा, वो सहाबाए कराम जो आले मोहम्मद के वफादार, अमन पर कुर्बान, हमारे यहाँ ख्याल ये जो आले मोहम्मद का मुखलिस है, हम उसके गुलाम। ये जनाब बिलाल वो जानते हैं कि जहाँ इतने मसाले हो रहे हैं वहाँ पर मुझे कौन पूछेगा, जहाँ अली का हक छीन लिया गया वहाँ मुझे कौन पूछेगा, और अगर मैं यहाँ पर रहता हूँ तो ये लोग मुझे अजान देने पर मजबूर करेंगे, और अगर मैं अजान देता हूँ तो मेरी अजान को इनकी ताईद माना जाएगा, लिहाजा मैं अजान नहीं दूंगा। तो अब क्या किया उन्होंने? जनाब बिलाल आए और आकर उन्होंने पैगंबर अकरम की कब्र पर अहद शरई किया। जिस तरह मन्नत मानते हैं, कसम कही जाती है, उसी तरह से अहद शरई। तफसील अगर पढ़ना चाहें तो तौज़ील मसाइल में देखिएगा। अहद शरई किया है, अल्लाह के रसूल आज तक मैंने आज़ान कही आपकी खातिर, अब आप इस दुनिया में ना रहे तो आपके किसी गैर के लिए मैं आज़ान नहीं कहूँगा, ये मेरा अहद है आपसे। और बिलाल जानते हैं कि यहाँ पर अगर रहूँगा तो मुझे ये लोग मजबूर करेंगे, तो मदीना तर्क कर दिया, मदीना छोड़ के चले गए। कहाँ गए? शाम चले गए। सुनिएगा, ये सैयदा के मसाइब का एक रुख है कि जो मैं आप नौजवान दोस्तों के सामने अर्ज करता हूँ। बिलाल चले गए शाम, कि यहाँ पर अगर रुकूंगा ये लोग मुझे मजबूर करेंगे। शाम चले गए। शाम उस जमाने में जाना एक मुश्किल काम था। वहाँ गए, मकान का इंतजाम किया, सामान वगैरह रखवाया, थके हुए लेटे और आंख लग गई। और जब आंख लगी तो ख्वाब में किसको देखा? अल्लाह के रसूल। पैगंबर अकरम की आंखों में आंसू, और पैगंबर बिलाल से कह रहे हैं, हाँ बिलाल सुकून की जगह पर आ गए सुकून की जगह पर। यही तुम्हारा ख्याल था ना कि मदीना में तुम्हें परेशान किया जाएगा। ऐ बिलाल, सबने मेरे अहले बैत को छोड़ दिया तो तुम भी छोड़ कर आ गए। बिलाल ने जुमले सुने, ख्वाब में बेदार हुए और फौरन अपना सर पीट लिया। कह रहे, मैंने ये सोचा कि मुझे ये लोग तंग करेंगे, मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि इस वक्त तो अली और ज़हरा को जरूरत है कि कुछ चाहने वाले मदीने में रहें। सलमान की तरह से, अबू ज़र की तरह से मुझे वहां पर होना चाहिए, मैं मदीना क्यों छोड़कर आ गया? फौरन का अल्लाह के रसूल, आपका गुलाम बिलाल हाजिर। सामान वापस लदवाया और पहुंचे मदीना मुनव्वरा। मदीने से गए शाम तक, कई दिन लग गए। शाम से आए वापस मदीना, और कई दिन लग गए। और इस दौरान मदीने में बहुत कुछ हो चुका था। इस दौरान मदीने में बहुत कुछ हो चुका था। आसान जुमले में कहूँ, दर जल चुका था, पसलियाँ टूट चुकी थी, मोहसिन शहीद हो चुका था, ये सब कुछ हो चुका था। और अब जब बिलाल आए हैं, जैसे ही मदीना मुनव्वरा, मदीना के आम लोग जिनको ज़्यादा तफसीलात का पता भी नहीं है, आवाम जिसको आप कह लीजिए, वो सब के सब मस्जिद से आज़ान सुनते हैं, मगर मज़ा नहीं आ रहा।
हर एक बिलाल की आवाज को तलाश कर रहा था। वो मजा नहीं आ रहा जो बिलाल अज़ान दिया करते थे। और जैसे ही बिलाल को लोगों ने देखा कि मदीने मुनव्वरा में दाखिल हुए, तो पहले शख्स ने देखा, सब कहने लगे सैयदना बिलाल, सैयदना बिलाल, हमारा आका बिलाल आ गया, आका बिलाल आ गया। सहाबियात तक अपने घरों से निकल आए और सब के सब आए और बिलाल से गुजारिश कर रहे हैं, बिलाल एक मर्तबा आज़ान कह दे, एक मर्तबा आज़ान कह दे। बिलाल कहते हैं, मदीने वालों मुझे मजबूर मत करो, मैंने अल्लाह के रसूल से वादा किया हुआ है, मैं किसी और के लिए आज़ान नहीं कहूँगा। यहाँ तक के जनाब बिलाल पहुँचे मस्जिद नबवी के पास, हुजरा फातिमा ज़हरा नजर आया। पहले तो बिलाल ने हुजरे को देखा और सोचने लगे इस दरवाजे का रंग काला तो नहीं था, ये दरवाजा स्याह रंग का तो नहीं था, ये रंग तब्दील क्यों हो गया? अभी जनाब बिलाल सोच ही रहे थे कि उस दरवाजे को खुलता हुआ देखा, टूटा फूटा शिकस्ता दरवाजा, और जब उसको खुलता हुआ देखा तो क्या नजर आया? हसन और हुसैन आ रहे हैं, हसन और हुसैन आ रहे हैं। हसन और हुसैन आए, सलाम किया, जनाब बिलाल ने प्यार किया, हसन को अपने कंधे पर बिठाया, हुसैन को अपने बाएं कंधे पर बिठाया और इसी अदा से मस्जिद के अंदर दाखिल हुए। और जब मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो मस्जिद में कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने बिलाल को देखा। हाँ, बिलाल कई दिनों के बाद नजर आए, और ये क्या, तुम इतना बड़ा मर्तबा और मकाम रखते हो, इन बच्चों को अपने कांधों पर बिठा लिया। बिलाल ने जब ये तेवर देखे और ये जुमला सुना, आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, ऐ मदीने वालों, इतनी जल्दी एहसान फरामोश हो गए, इतनी जल्दी सारे एहसान भूल गए। अरे ये बच्चों का एहसान है कि इन्होंने मेरे कांधों पर बैठना कबूल किया, मैंने इन बच्चों को अल्लाह के रसूल के कांधों पर देखा हुआ है, इन बच्चों ने मेरे कांधों पर आना कबूल किया, ये इनका एहसान है। अभी ये बातें हो रही थी कि बीवी के हुजरे का वो दरवाजा खुला जो मस्जिद में खुलता था, और जनाब फिज़ा तशरीफ लाइन और कहती है, ऐ बिलाल, शहजादी फातिमा ज़हरा तुझे सलाम कहलवा। जनाब बिलाल ने जुमले सुने, झाड़े मार मार कर रोने लगे। आज ये क्या दिन आ गया कि शहजादी मुझ जैसे गुलाम को सलाम कहलवाए। आपने करबला में सुना है ना कि हबीब की क्या कैफियत हुई थी जब जनाब ज़ैनब ने सलाम कहलवाया। जनाब बिलाल आंसू बहा रहे, रो रहे हैं, और ऐसे में फिजा कहती है, बिलाल और सब बातें अपनी जगह पर, मैं तो एक पैगाम लेकर आई हूँ। कहा, हाँ फिजा फरमाइए क्या पैगाम है? कहा कि शहजादी ने कहा है कि बिलाल से कहो कि एक मर्तबा आज़ान कह दे। बिलाल तज़ब्ज़ुब के आलिम है। बिलाल कहने लगे, फिजा मैं जरूर आज़ान कह देता, मगर मैंने तो अल्लाह के रसूल से ऐसे शरीक किया हुआ है, मैं आज़ान कैसे कहूँ? शहजादी की खिदमत में मेरा उज़्र पेश करो जाकर कि मैंने तो अल्लाह के रसूल से वादा किया हुआ है, जाकर मैं कैसे आज़ान कह सकता हूँ? जनाब फिज़ा पैगाम लेकर चली गई। कुछ देर के बाद वापस दरवाज़ा खुला और फिज़ा आई और कहने लगी, बिलाल, शहजादी कह रही है मेरे हक का वास्ता एक मरतबा आज़ान कह, मेरे हक का वास्ता, तुझे फातिमा के हक का वास्ता एक मर्तबा आज़ान कह दिया। ये वो मकाम था कि जब बिलाल ने अपने जहन में सोचा, ये है इश्तिहाद, कि अपने जहन में सोचा, और क्या सोचा कि ये कौन कह रहा है, आज़ान देने का कौन कह रहा है, मैंने किससे वादा किया था? अल्लाह के रसूल से। मुतालबा कौन कर रहा है? तो फातिमा ज़हरा। ज़हरा कौन है कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा, फ़ज़अतु मिन्नी, मेरा टुकड़ा है। अगर अल्लाह के रसूल ने कहा मेरा टुकड़ा है, तो शहजादी के लिए अज़ान कहना ऐसा ही है कि जैसे अल्लाह के रसूल के लिए अज़ान कहना का हुक्म कबूल। गुलदस्ता अज़ान पर बिलाल बुलंद हुए हैं, और जब बुलंद हुए हैं तो अब आज़ान देना शुरू किया। उधर फातिमा ज़हरा की क्या कैफियत है? याद आ गया कि बाबा पहले मेरे हुजरे में आते थे, मुझसे बातें करते थे, फिर मुझसे रुखसत होते थे और मस्जिद में दाखिल होते थे। जैसे ही बिलाल ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जनाब सैयदा बेचैनी के साथ खड़ी हो गई और अपने हुजरे के अंदर टहलना शुरू किया। जब बिलाल ने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह,
जनाब सैयदा कहती है बाबा बिलाल आजान कह रहे हैं, अमामा सर पर रखिए, अपना असा थामिए, नमाज की तैयारी कीजिए। और जब बिलाल ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, दरवाजा खुला, फिजा आई और कहने लगी बिलाल खुदा के लिए आजान रोक दे, बिलाल खुदा के लिए आजान रोक दे। तेरी जबान से अपने बाबा का नाम सुनकर शहजादी फातिमा गश खाकर गिर पड़ी। बीवी बर्दाश्त न कर सकी, बस अजीजों एक जुमला कहकर आखिरी सहमतों को तमाम करूंगा। ऐ बीवी फातिमा ज़हरा, मसाइब तो बहुत आए आप पर, मजालिम तो बहुत आए आप पर, मगर बीवी खुशकिस्मत है कि आपने अपने बाबा का नाम एहतराम से सुन तो लिया। आइए जरा करबला में अपनी पोती सकीना की खबर लीजिए। अरे ये तो वो बच्ची है कि बाबा मारा गया, और अगर कहती है हाय बाबा तो शिवर आकर तमाचे मारता है, कोई ताजियाने लगाता है, कोई दुर्रों से अजियत देता है। ऐ बीबी आपकी सकीना वो है कि जिसने अपने बाबा का नाम भी लिया तो तमाचे। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन व